साफा होता ना, दोनों स्टार्ट हैं। आज हम ऐसी खबर दिखाने वाले हैं भोजपुरी के जो वायरल चल रही है। वायरल इसलिए चल रही है कि छोटी सी बच्ची है, वो 10 साल की लगभग है और उनसे बात करेंगे। उसका घर यही है और उसका नाम बता दें, रितु वर्मा नाम है और उनसे वायरल पर चल रही है। उनसे बात करेंगे, उनके घर पे पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि उनके घर पे मिल गई हैं। और आज ही अभी उनसे बात करेंगे, उनके घर वाले से भी बात करेंगे कि कैसे कैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं इतनी छोटी बच्ची में। सबसे पहले हम पूछेंगे, आपकी बच्ची वायरल चल रही है। जी हाँ, क्या कहना चाहिएगा? हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी है और आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए हमें कि हमारी बच्ची वायरल हो जाए। अच्छा, आपने मतलब बहुत सारे लोग बच्ची को, छोटी सी बच्ची को अपने मतलब गाना गवा रहे हैं। बहुत हाँ। सारे लोग सोचते भी नहीं है, तब से आप शुरू कर दिए, क्या वजह है? मैं बच्ची का यही ख्वाहिश था, पापा हम गाना गाएंगे। तो ठीक बेटा आप गाइए, हमने सपोर्ट दिया इनका। पढ़ने भी जाती हैं और उसके बाद पार्ट टाइम अपना ये गाना गाती हैं। ये चलिए, हम लेट नहीं करेंगे और तुरंत मिलवाते हैं उनसे, थोड़ा सा टाइम नहीं लेंगे। और चलिए यहाँ पर बैठिए, यही है रितु वर्मा जी, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बाबू, स्वागत है हमारे चैनल में। प्रणाम, मैं हूँ सिंगर रितु वर्मा। जब बाबू ये बताओ कि इतनी छोटी उम्र में गाना गाना कैसे लगा कि हमको गाना गाना चाहिए? मेरा सपना था गाना गाना, इसीलिए मैंने गाना गाना चालू कर दिया। अच्छा, अभी तक कितने दिनों से गाना गा रही हो? 6-7 महीना से गाना चालू किया है। तो 6-7 महीना काफ़ी। उम्र क्या होगा बाबू तुम्हारा? मेरा 10। आप देख सकते हैं इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये बच्ची ने पॉसिबल करके दिखा दिया है। और बात ये करेंगे कि भोजपुरी में कौन कौन से गाना गाते हो? माँ का गाना, पिता का गाना और होली का गाना, ये सब कुछ गाए हैं गाना। क्या गाना कहाँ से मतलब लगा कि मतलब हमको गाना चाहिए, तो कहाँ से गाते हैं, रिलीज कहाँ से करते हैं? अंबिका स्टूडियो से। अच्छा, वहाँ पे जाते हैं तो उन मतलब वो सिखाते हैं? हाँ, सिखाते भी हैं और गवाते भी। बहुत अच्छे गुरुजी हैं मेरे। अच्छा, मतलब आपको स्टूडियो में ले जाके बहुत ही प्यार मिलता है हमको। हाँ, वो तो प्यार दर्शक दे रही है, वो तो हम दिख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि इनको प्यार मिल रहा है। और इतनी छोटी उम्र में इतना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और क्या कहिएगा जो लोग देख रहे हैं उनको? प्रणाम, मैं हूँ सिंगर रितु वर्मा। आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिएगा। मेरे गाना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद। और देख सकते हैं जो इनसे गाना भी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल 2 मिनट इनके गुरुजी से मिल लेते हैं कि क्यों सोचे कि इतनी छोटी बच्ची को हमको गवाना चाहिए, और इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल को भी, यूपी बिहार लाइव न्यूज़ और एपीएन बुक के जितने भी श्रोता देख रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम है। और क्या जानकारी चाहिए आपको? जानकारी हमको कुछ नहीं चाहिए, जानकारी ऑलरेडी सभी को पता है जी। और इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि इतनी छोटी बच्ची को आपने इतना हाई लेवल तक पहुंचा दिया है, क्या रहा आपका? मैं क्यों हाईलाइट पे पहुंचाएगा? ये हमारे श्रोता लोग हैं जो कि हम सभी कलाकारों के लिए देवता स्वरूप है। यही लोग हम लोग को बढ़ाते हैं और यही लोग उठाते हैं, यही लोग गिराते हैं। बिल्कुल। तो श्रोता से बढ़ के ना आज तक कोई हुआ है, ना ही कोई होगा। और मेरी शिष्य है रितु वर्मा। जब ये बच्ची मेरे स्टूडियो में आई ना, तो मैं पहली बार में ही गाना गवाया, तो मुझे लगा कि इस लड़की में बहुत टैलेंट है। आप लोग भी यूट्यूब पे सर्च करिएगा रितु वर्मा, बिल्कुल गाना आएगा और इनका सुनिएगा। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा सुर है, पकड़ है। और आप लोग आए, ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, और हम लोग आने के लिए मजबूर हो गए, कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेना चाहिए, इसलिए पहुँचे। धन्यवाद आप लोगों का, जो कि आप लोग आए। और मैं जो भी मीडिया वाले भैया लोग देखते हैं, सबका वेलकम है, स्वागत है। आप लोग आइए। रितु हमारी नहीं, आप लोग की भी शिष्य है, आप लोग की भी बेटी है। और मैं बता दूं भैया कि हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो अंबिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो गीत संगीत यूट्यूब चैनल है, जो कुचायकोट में भाटवा मोड़ में स्थित है। मुझे इनके पिताजी मेरे बड़े भाई समान हैं, उदय गुप्ता जी, उदय सोनी जी। और भैया मेरे खड़े यहीं पे, मैं चाहूँगा भैया आप भी आइए यहाँ पे। और यहाँ से बैठ जाइए। और भैया जब लेके आए थे तो मुझे लगा कि मैं भैया से बोला, भैया इसमें टैलेंट है, आप आगे बढ़ाइए। भैया ने खुल के सपोर्ट किया और मुझे सौंप दिए कि आप आगे बढ़ाइए। देखिए, यहाँ पे आप गुरु जी हैं, वो पिता भी गुरु होते हैं, सिखाने वाले भी गुरु होते हैं। लेकिन आप लोग से मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के डेट में भोजपुरी में कोई अपने बेटी को, बहन को जाने से बहुत हिचक रहे हैं।
देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि भोजपुरी को गिराने वाला काम करते हैं। बिल्कुल। ऋतु को मैंने वो पोजीशन दिया है कि ऋतु कहीं मंच कर रही हो तो लोग सम्मान से देखेंगे। मेरी भाभी हैं, रिश्ते में हमारी भाभी लगती हैं, पूनम शर्मा जी, जिन्होंने गाना गाया था कैसन बड़े लक्ष्मण देवारवा, सीना चीर के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम। तो उनका छवि देखिए कहीं से भी खराब नहीं है। बिल्कुल। मेरी बहन है, मेरी सगी बहन है श्यामा शर्मा, जो भजन गायिका हैं, वो जागरण भी करती हैं, शिव चर्चा भी करती हैं, अखंड अष्टयाम भी करती हैं, मतलब भक्तिमय जितने भी संबंधित कार्यक्रम होते हैं वो करती हैं। मैं भी खुद एक कलाकार हूँ, मैं भी स्टेज शो करता हूँ, मैं भी जागरण करता हूँ। सच्चाई के राह पे चलने वाले को कठिनाई तो बहुत आती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है। सत्य कहा गया, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो गायकी को जो लोग हैं गिरा दिए हैं, उनके लिए तो शर्म वाली बात है, लेकिन हम एक अलग छवि लेकर चल रहे हैं। ऋतु वर्मा का देवी गीत हुआ, भाई बहन का प्यार हुआ, माँ बाप का प्रेम हुआ, एक पत्नी और अपने पति से किस व्यवहार में रहती है, उस चीज़ को मैं गीत के माध्यम से परोसने वाला काम किया हूँ। तो ये श्रोता सबका प्यार। कहीं ना कहीं मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके स्टूडियो से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार हुआ कर रहे हैं अभी। हाँ, मेरे स्टूडियो से तो काफ़ी लोग गाना बजा है, मतलब पहले के बहुत सारा गाना बजा हुआ है। तो जो बीत गया है वो अब लौट ना आएगा। बिल्कुल। अब इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कहा गया है। तो सब ये श्रोता है, श्रोता जिसको चाहेगी गवाएगी, श्रोता चाहेगी जिसको बैठा देगी। बिल्कुल। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कहिएगा ऋतु वर्मा को लेके? हम तो यही चाहेंगे ऋतु वर्मा जितनी ऊंची चढ़ सके। मतलब पूरा आप लोग का फैमिली का सपोर्ट है? हाँ, पूरा सभी आदमी का सपोर्ट है। हम लोगों का इनके पिताजी का भी, इनके माताजी और इनके भाई हैं। इनके भाई ऋतु के भाई हैं, भैया के बेटे हैं। उन्होंने ही बहुत सपोर्ट किया है, भैया ने सपोर्ट किया है, मतलब ऑल फैमिली भैया का सपोर्ट किया कि जब टैलेंट है तो आगे बढ़ाया जाए। और मैं श्रोता सबसे कहूँगा कि आप लोग अच्छा चीज़ सुनिए और अच्छा चीज़ को आप लोग सुनिए। अश्लील को बढ़ावा कौन देता है? जो लोग सुनते हैं, जो लोग अश्लील का व्यूज़ देते हैं, वही लोग बढ़ावा देते हैं। अश्लील सुनना बंद कर दीजिए, उनका मनोबल टूटेगा, फिर वो लोग भी मजबूर हो जाएंगे कि हम अच्छा गीत गाएं। और ये भी सुनने को मिलता है कि सिंगर लोग बोलते हैं कि पब्लिक जो देख रही है वो दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक लोग बोल रहे हैं जो ये गा रहा है वो सुन रहे हैं, लेकिन दोनों पर आरोप लगते रहता है। एक हमारे गुलाब शर्मा जी गीत गाए थे कि जेकरा मन करी अरे खाए के खटाई, ओकरा घिवई मिठाई का करी। तो देखिए, जिसको खटाई खाने का मन करेगा ओकरा मलाई निमन लागी। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा चीज़ पसंद नहीं है, और हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि हम लोगों को ख़राब चीज़ पसंद नहीं है, हम लोग को अच्छा पसंद है। बिल्कुल। आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अच्छे का सपोर्ट कीजिए और अच्छे गाना सुनिए, तो कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी के सिंगरों का भी मनोबल बढ़ेगा कि अच्छे गीत गाएं और अच्छे गीत आप लोग सुनेंगे तब। और दर्शकों से विनती तो है, खासकर हमारे सिंगरों से भी विनती है कि अच्छे गाएंगे तो शायद हमारे ऑडियंस भी अच्छे सुनने पर मजबूर होगी। आज कोई भी गाना भोजपुरी बजता है घरों में, तो म्यूजिक सुन के पहले साउंड वाले के पास लोग पहुंचते, कहते कि कौन गाना लगौला है, तनी पहले समझ लिए कि दुआर है। और एक ज़माना ऐसा होया करता था कि रेडियो जब 5 बजता था और रेडियो पे गाना आना शुरू होता था, तो पूरे फैमिली लोग भैया बैठते थे और अपने अपने माँ बाप के साथ बैठते थे चरपाई पे, अब मकई के भूजा लेके चाहे सतुआ लेके लोग बैठ जाते थे, खाते रहते थे। अब भरत शर्मा जी, गायत्री ठाकुर जी, भिखारी ठाकुर जी का गीत सुना करते थे। क्या वो लोग गायक नहीं थे? वो लोग आज भी उन्हीं लोग का गीत लोग उठा उठा के जो है कि गा के स्टार बन रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि उनके नाम को मिट्टी में मिलाने वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा जो लोग ऐसे गाना गा रहे हैं उनके लिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग गलत सुनना छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है, सही पे चलिए। ऋतु आज, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये कि आप ऋतु वर्मा जी के घर पे आए हैं। बिल्कुल आए हैं। ऋतु वर्मा जी के घर पे आए, आप कौन सा गाना सुन के आए हैं जो कि आपको अच्छा लगा? देखिए, उनका एक गाना तो है नहीं, 3-4 गाना सुने हैं, 3-4 गाना। चलिए, लेट नहीं करेंगे, तुरंत सुनवाने का काम करते हैं। बिल्कुल, तो देर नहीं करते हुए चलिए इनसे गाने सुनते हैं। और आपका गाना एक बजा था कि 9 महीना माई के, ऐसा करके कुछ गाना था, वो गाना सुनाइए। 9वां महीनवा माई कोखी या मेरा खालू हो, 9 महीनवा
माई कोखी या मेरा खालू हो दूधवा के नीक न दियाई हो ए माई दूधवा के नीक न दियाई हो चल के नालूर राह चले के सिखावलू हो चल के नालूर राह चले के सिखावलू हो गोड़वा में तेलावा लगाई हो ए माई दूधवा के नीक न दियाई हो देवी के रूप तू ही बाड़ू हमर माई हो ऋतु बिटिया गाव तारी गीती या सजाई हो पापा के नीक न दियाई हो ए माई पापा के नीक न दियाई हो ए माई दूधवा। चलिए इनका गाना आप लोग सुने और कैसा लग रहा है, चलिए दूसरा का गाना सुनेंगे और आप लोग बने रहें और दूसरा गाना